अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी है फर इंग्लिश बोलना तो ये मुकम्मल कोर्स आपका ख्वाब पूरा करने जा रहा है। आप हमारे हर सबक को मुकम्मल देखने के बाद महसूस करेंगे कि आपने अच्छी खासी इंग्लिश बेहतर बना ली है। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाएंगे आपका यकीन पुख्ता होता जाएगा कि आप अब इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे, और वो भी बहुत आसानी से। ये स्पोकन इंग्लिश का सबक नंबर 1 है, जो बहुत सादा मगर हर लेवल के इंग्लिश सीखने वाले के लिए बहुत अहम है। इस सबक में तालीम की कोई कैद नहीं है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, आप अंडर मैट्रिक हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, स्टिल आपके लिए ये कोर्स मुकम्मल तौर पर बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि ये कोर्स पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया गया है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, ना कि आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और ओवरऑल आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मली क्या है कि हम ग्रामर सीखते हैं, हम बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी को रट्टा लगा लेते हैं, सीख लेते हैं, वर्ड्स मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि हम उनको अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बाद का सवाल है। हम उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लगा चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके होते हैं इंग्लिश ग्रामर पर और वोकैबुलरी पर, और बाद में हमें जाकर समझ आता है कि हम तो कहीं और ही निकल पड़े थे, किसी और रास्ते पर ही चल पड़े थे। बजाय इसके कि आप किसी और रास्ते पर भटक जाएं, मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा वे बताने जा रहा हूं जिसको यूज़ करते हुए आप सिंपली बहुत ही कम टाइम में बहुत इफ़ेक्टिव इंग्लिश सीख जाएंगे, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, और जितना सीखेंगे वो करेक्ट सीखेंगे। वो कैसे? देखिए, आपको इस कोर्स में मुकम्मल तौर पर हर वीडियो की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और वो भी व्हाट्सएप पर। हर वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकेंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पर आपके लिए एक कंप्लीट व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट दी होगी, और आप सिंपली वहां से प्रैक्टिस कर सकेंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करके। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्लास नंबर 1 है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करेंगे और वहां पर जाकर आप सिंपली क्लास नंबर 1 का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम आपकी वो प्रैक्टिस चेक करेंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, दोस्तों, ये तमाम जो तरीक़ाकार है ये तभी यूज़फुल होगा, तभी इफ़ेक्टिव होगा अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करें, यानी प्रैक्टिस में लेकर आएं, यानी इस पर अमल करें। देखिए, अब तक हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी थी, यानी प्रैक्टिस करने की फैसिलिटी, वो पेड थी, यानी उसके लिए हमें स्टूडेंट्स पे कर रहे थे। लेकिन अब हमने हमारे जो यूट्यूब पर इंग्लिश सीखने वाले दोस्त हैं उनके लिए स्पेशली हमने ये फैसिलिटी फ्री में दी है। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, मैं हूँ आसिम, आपका स्पोकन इंग्लिश टीचर, और इंशाल्लाह इस कोर्स में हम बहुत ज़बरदस्त तरह से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आगाज़ करने लगे हैं हमारे आज के लेसन का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो इस कोर्स की और इसके अलावा भी जो हमारे बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज़ इन फ्यूचर हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और लेकर आने वाले हैं आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए, तो आपको उन तमाम कोर्सेज़ की, उन तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों, हमारे हर सबक की PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम सीखते हैं कि अपने बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं। हमें अपने बारे में किसी को बताना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं I am, यानी मैं हूं। अब मैं क्या हूं? मैं इसके लिए मुख्तलिफ बातें कह सकता हूं, जैसे मैं आसिम हूं, I am आसिम। इसी तरह से मैं कह सकता हूं मैं खुश हूं, तो मैं कह सकता हूं I am happy।
I am happy. मैं भूखा हूँ. I am hungry. I am hungry. So दोस्तों, आप देखिए कि आपने जब अपने बारे में बताना है तो आप I am का यूज़ करते हैं. ओके, I am को स्पोकन इंग्लिश में जो यूज़ किया जाता है वो कुछ इस तरह से है. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ. I'm confused. I'm confused. I'm confused. मैं उलझन में हूँ या मैं परेशान हूँ. I'm happy. I'm 23 years old. I'm 23 years old. मैं 23 साल का हूँ. आप एज बताने के लिए जब आप अपनी एज बता रहे हो तो आप कह सकते हैं I am 23. ओके, या आप कह सकते हैं I am 23 years old. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. I'm hungry. मैं भूखा हूँ. अब देखिए, आपने ये तो कहना सीख लिया कि मैं हूँ. लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं चोर नहीं हूँ या मैं बुरा नहीं हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे I am not bad. I am not bad. यानी I am के फौरन बाद आपने not का वर्ड यूज करना है. I am not bad. I am not bad. ओके, अगर आपने सवालिया फिक्रा बनाना है यानी अपने बारे में कोई क्वेश्चन करना है, जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर लड़का यही क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे एम आई हैंडसम. अगर लड़का ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इस तरह से पूछेगा एम आई हैंडसम. और अगर लड़की पूछ रही है तो वो कहेगी एम आई ब्यूटिफुल. एम आई ब्यूटिफुल. क्या मैं खूबसूरत हूं? सो ये सिंपल सा यूज है आई एम का, राइट? आई एम का ये सिंपल सा यूज आपने प्रैक्टिस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आपने इस पर 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और बताना है कि आप क्या हैं. इसके अलावा मैं आपको कुछ सैम्पल सेंटेंसेस बता देता हूं. जैसे मैं कह सकता हूं आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर. यानी आप अपना शोबा बताने के लिए, आप अपना पेशा बताने के लिए भी आई एम का यूज कर सकते हैं. ओके, सो अब बढ़ते हैं. हमारा जो आई एम को यूज करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप कहां पर हैं. ठीक है? यानी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम इन अ रूम. ओके, आई एम इन अ रूम. मैं कमरे में हूं. आई एम इन अ कार. मैं कार में हूं. यानी जब आप बताना चाहें कि आप कहां पर हैं, यानी जगह बताना चाहें, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आपने यूज करना है इन, एट एंड ऑन. अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नॉर्मली हमें सिखाया जाता है कि एट का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, और ऑन का मतलब होता है पे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा गया है कि गलत हो जाता है, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे. जैसे आप कहेंगे आई एम इन अ कार. मैं कार में हूँ. आई एम इन द रूम. मैं कमरे में हूँ. आई एम एट द पार्क. मैं पार्क में हूँ. आई एम एट द एयरपोर्ट. मैं एयरपोर्ट पर हूँ. आई एम ऑन अ बस. मैं बस पे हूँ. अब यहाँ पर देखिए, आई एम ऑन अ बस, आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं. सो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं कि मैं बस में हूँ, राइट?
लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है बस पे हूँ, ठीक है। सो आप समझिए कि हमेशा इन, एट, ऑन का मतलब पर, में या पे नहीं होता, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिंपल सी एक लिस्ट देखनी होगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। आप मुझे ज्वाइन कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर आपके साथ मज़ीद प्रैक्टिस में आपके साथ वो लिस्ट शेयर की जाएगी। सो अब चलते हैं कि आप इन, एट, ऑन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ऑन का मतलब होता है किसी ऐसी जगह जो कि थोड़ी ओपन हो और उसकी सरफेस हो काफ़ी बड़ी, वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑन अ बस, या अगर आप शिप की बात करें, शिप जैसे बड़ा जहाज़ हो गया, बहरी जहाज़, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। अब उसकी सरफेस है, उसकी सतह है, राइट, तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ हम उन जगहों के लिए करते हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस होती हैं, ओपन होती हैं फॉर द पब्लिक, जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे बस स्टैंड हो गया। सो उन जगहों के लिए जो कि पब्लिक प्लेसेस हैं, ओपन प्लेसेस हैं, वहाँ के लिए आपने एट का यूज़ कर लेना है। और जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, जो क्लोज जगह हैं, उनके लिए आपने यूज़ करना है इन, राइट। छोटी और क्लोज जगह, उनके लिए आप यूज़ करेंगे इन। सो ये एक जनरल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आपने इस फार्मूला को लाजमी याद रखना है कि आप कहाँ पर इन, एट एंड ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो इसकी प्रैक्टिस आप कुछ यूँ करेंगे कि आपने 3 सेंटेंसेस बना लेने हैं, राइट, इन, एट एंड ऑन पर, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। आपकी प्रैक्टिस मैं चेक करूँगा, जहाँ पर मिस्टेक्स होंगी मैं आपको करेक्ट करके बताऊँगा। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा स्पोकन इंग्लिश क्लास का लेसन नंबर 3 है इसमें, यानी टॉपिक नंबर 3 है। सो इसमें आप देखिए आई एम गुड एट। देखिए, आप मुख्तलिफ महारत रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ महारत रखते हैं, ठीक है। किसी न किसी चीज़ पर उनकी स्किल्स हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, राइट, या मैं क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा हूँ। अब वो मेरी स्किल्स हैं, तो मैं अपनी महारत बताने के लिए कि मैं किस काम में, किस एक्टिविटी में अच्छा हूँ, मैं यूज़ करूँगा आई एम गुड एट, राइट। मैं यूज़ करूँगा आई एम गुड एट। गुड एट का मतलब कि आप उस काम में अच्छे हैं, ओके। सो आई एम गुड एट ड्राइंग। ड्राइंग, आप एक बात याद रख लीजिएगा कि एट के बाद आपने हमेशा एक नाउन का यूज़ करना है। ड्राइंग एक काम है, मैथ, मैथ एक सब्जेक्ट है, नाउन है, राइट। सो इसी तरह से क्रिकेट, क्रिकेट एक नाउन है, ओके। सो आपने गुड एट का यूज़ कुछ इस तरह से करना है। अब इसमें देखिए, गुड एट आपने कह दिया, मतलब आप जब किसी चीज़ में अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम नॉट गुड एट, ठीक है। आई एम के फ़ौरन बाद आपने नॉट का यूज़ करना है, राइट। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, आई एम नॉट गुड एट मैथ, आई एम नॉट गुड एट मैथ, आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट। अब आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। Are you good at playing cards? Are you good at playing cards? क्या आप कार्ड्स खेलने में यानी ताश खेलने में आप अच्छे हैं? Are you good at running? क्या आप अच्छा दौड़ लेते हैं? क्या आप दौड़ने में अच्छे हैं? इसका मुझे आपने आंसर करना है, ओके, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर कीजिएगा इन 2 क्वेश्चंस का। Are you good at speaking English, or are you good at English speaking? Okay. So अब देखिए,
आपने अपने बारे में तमाम चीज़ें सीख ली कि आप अगर कहीं पर हैं तो आप कैसे बताएंगे। आई एम इन, एट, ऑन का यूज़ करके। अगर आप अपना प्रोफेशन बताना चाह रहे हैं यानी आपका पेशा क्या है, तो उस लिहाज से आप कहेंगे आई एम, एंड देन आप अपना पेशा बताएंगे। ओके। और अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? गुड एट, आई एम गुड एट। अब देखिए, अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश की बात करें तो स्पीकिंग इंग्लिश में शॉर्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी आप एक बात को पूरा पूरा नहीं कहते, आपने मतलब की बात जाननी है, ठीक है, एंड दिस इज इट, बस इतना ही। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो नॉर्मली पूरी पूरी बात नहीं करता। जैसे अगर मैं किसी अंग्रेज से पूछूं आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हैं, तो वो आगे से मुझे क्या जवाब देगा? यस आई एम। वो ये नहीं कहेगा यस आई एम अ डॉक्टर, वो ये नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहना पसंद करेगा यस आई एम, जी हाँ मैं हूं, ठीक है। सो इसी तरह से अगर वो नहीं है तो वो कहेगा नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। आर यू एट पार्क, अगर आप पार्क में हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप सिंपली कह देंगे नो आई एम नॉट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसका पूरा पूरा आंसर करें, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप शॉर्ट आंसर करते हैं, ठीक है। यस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट, और अगर हैं तो यस आई एम, ठीक है। आर यू गुड एट टाइपिंग? यस आई एम, एंड देन नो आई एम नॉट। अब इसके आप सिंपली मनफी और सवालिया देख लीजिए। ओके, सो सवालिया के लिए हमने क्या यूज़ किया? आर यू अ डॉक्टर, एंड देन हमने कहा यस आई एम, राइट, और फिर हमने मनफी के लिए कह दिया नो आई एम नॉट, राइट। ओके एवरीवन, सो आपने अब करना क्या है? आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, आपने वो लिंक क्लिक कर लेना है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिस्ट मिलेगी। जितनी वीडियोस यानी जितने सबक होंगे उतनी हम वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स दे देंगे। और फिर आपने क्या करना है, जो वीडियो देखें वही जाकर लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर अपनी जो आखिर में हर वीडियो के आखिर में दी गई प्रैक्टिस है उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है, वो प्रैक्टिस करें और सिंपली हमें सेंड कर दें। प्रैक्टिस के बाद जब आप प्रैक्टिस लिख लें पूरी, तो उसके बाद अपना नाम लिखना हरगिज़ नहीं भूलें, ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ कौन कहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट, और कमेंट्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी प्रैक्टिस जल्दी चेक की जाएगी, कमेंट्स में चूँकि ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे तो थोड़ी ताख़ीर भी हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो नीचे जो 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने सेंटेंसेस में। तो आप क्या करेंगे कि दिए गए हर स्ट्रक्चर को 3 जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिस के आखिर में अपना नाम भी लिख देंगे। जैसे कि आप बताएंगे आई एम और फिर अपने बारे में 3 बातें बताएंगे। फिर आप बताएंगे 3 जगहों के बारे में कि आप कहाँ कहाँ पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट इमेजिन, तसव्वुर कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो किस चीज़ पर जा रहे हैं, आप घर पर हैं तो कहाँ पर हैं, राइट, आप घर से बाहर निकले हैं कुछ देर के लिए तो किस जगह पर हैं। आप 3 बातें बता दीजिए, ओके। और फिर आप किस काम में माहिर हैं, यानी आपकी स्किल्स क्या हैं, आपने वो बताना है हमें, राइट। सो आपने जब ये तीनों स्ट्रक्चर्स पर 3-3 सेंटेंसेस बना लेने हैं, यानी आपने 9 सेंटेंसेस बना लेने हैं, फिर उन 9 सेंटेंसेस को आपने सवालिया और मनफी में भी यूज़ करना है, राइट।
So this is the task, this is the practice that you are going to attempt. आपने ये प्रैक्टिस अटैम्प्ट करनी है. ओके ओके एवरीवन, इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत जल्द आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी. सो उसका इंतज़ार कीजिएगा और लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं इस तरह से आप भी इन एफ़र्ट्स से भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. Thank you very much. We'll be talking in our next video. Take care. Allah Hafiz.